नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं और उनके मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब पाकिस्तान की आईएसआई यूनुस सरकार की मदद से बांग्लादेश में प्राचीन हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बना रही है। इसके लिए आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी मदद ली जा रही है। बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी के मुताबिक बांग्लादेश अपनी संप्रभुता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सबसे गंभीर खतरे का सामना इस वक्त कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आतंक का आका पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटा। भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वहीं चोर चोर मौसेरे भाई यूनुस सरकार ने आईएसआई को अपनी गतिविधियां करने की खुली छूट दे रखी है। बांग्लादेश में कट्टरता बढ़ाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बड़ी भूमिका निभा रही है। आईएसआई बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बना रही है। इसके लिए वो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों का इस्तेमाल कर रही है। बांग्लादेश के जाने माने पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी का दावा है कि बांग्लादेश आईएसआई के प्रयोगों का अड्डा बन चुका है। पत्रकार शोएब चौधरी ने यह दावा किया कि बांग्लादेश अपनी संप्रभुता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सबसे गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। खासतौर से देश की हिंदू आबादी को व्यवस्थित रूप से धमकाया जा रहा है और उनके मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। इस अभियान के केंद्र में पाकिस्तान की आईएसआई है। आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा के जरिए हिंदुओं पर हमलों और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों का विस्तार बांग्लादेश की जमीन पर किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इस संगठन को पर्दे के पीछे से पूरा सहयोग दे रही है। पाकिस्तान में खाने को भले ही पैसे न हो, इसके लिए वो फंड भी जुटा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का मकसद है हिंदुओं को निशाना बनाना। भारतीय सेना से बुरी तरह हारने के बाद अब बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर पाकिस्तान अपनी हार की खुन्नस निकाल रहा है। पत्रकार शोएब चौधरी ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सैफुल इस्लाम नाम के इस्लामवादी ने सीताकुंड पर्वत पर मस्जिद बनाने की बात कहते हुए पोस्ट किया है। इसके लिए ऐसे लोगों को लश्कर-ए-तैयबा और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी से जुड़े हारून इजहार से मदद मिल रही है। पत्रकार शोएब चौधरी ने कहा कि कट्टरपंथी गुट चंद्रनाथ पहाड़ी पर मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते हैं। सीताकुंड पर्वत पर मस्जिद बनाना चाहते हैं। हिंदुओं के पवित्र परंपराओं का अपमान किया जा रहा है। हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले की कोशिश भी कई बार हुई है। पाक खुफिया एजेंसी का मकसद हिंदुओं को निशाना बनाना है। पाकिस्तानी आईएसआई के टारगेट पर कई हिंदू मंदिर हैं, जिन्हें तोड़कर वो मस्जिद बनाना चाहते हैं। इनके टारगेट पर चटगांव का मेधास मुनि आश्रम, बंदरबन जिले में स्वर्ण मंदिर और कॉक्स बाजार के महेश खली में आदिनाथ मंदिर शामिल हैं। ये सभी प्राचीन और पवित्र हिंदू स्थल दक्षिण एशिया की आध्यात्मिक विरासत में गहराई से समाये हुए हैं, जिन पर पाक की गंदी नजर है। मेधास मुनि आश्रम, बंदरबन जिले में स्वर्ण मंदिर, महेश खली में आदिनाथ मंदिर, चंद्रनाथ पहाड़ी और सीताकुंड पर्वत पर है। आईएसआई रोहिंग्याओं और बिहार की पृष्ठभूमि वाले लोगों को तेजी से भर्ती कर रही है। भर्ती के बाद इन रंगरूटों को नेपाल और पाकिस्तान के प्रशिक्षण शिविरों में भेजा जाता है। यूनुस शासन में आईएसआई को बांग्लादेश में हथियारों और नशीले पदार्थ लाने की अनुमति मिल गई थी। इससे होने वाली आय का इस्तेमाल आतंकवादी अभियानों में किया जा रहा है। बांग्लादेश में आईएसआई की गतिविधियां और नशीले पदार्थों की तस्करी भारत की चिंता भी बढ़ा रही है। ये न केवल भारत के युवाओं के लिए खतरा है, बल्कि भारतीय नेटवर्क के जरिए पश्चिम में भी बेचे जा सकते हैं। इससे भारत नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल हो सकता है।
भारत के वैश्विक व्यापारिक साख पर असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान की आतंकी साजिश है उसका खुलासा हो गया है और तमाम जो वहाँ के लोग हैं वो समझ चुके हैं कि वो उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब इसी पर हम अधिक चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यूके देवनाथ जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ और शुरुआत भी आप ही के साथ कर लेती हूँ। ये बांग्लादेश में हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बीते कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को और खासतौर पर वहाँ पर रह रहे हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। अब प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये आईएसआई मदद ले रही है और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की मदद ले रहा है। ये तो मतलब आप विश्व को जाहिर कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि आप आतंक को पाल पोस रहे हैं और उसका इस्तेमाल देखिए आप कैसे करते हैं हिंदुओं के खिलाफ। मनीषा जी, बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर सरकार आई है तब से हिंदुओं के ऊपर काफी हमले हो रहे हैं। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, उनके घरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के जो वाणिज्य है या कर्मस्थली है उस पर हमले हो रहे हैं। हमारे सामने ऐसे केस आए हैं जहां हिंदू साधुओं को पकड़कर उनके केश काट दिए गए और उनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। हमारे सामने ऐसे केस, एक आकलन है कि जब से केयर टेकर सरकार आई है तब से 408 हिंदू मंदिरों को बांग्लादेश में कुमिल्ला, चट्टग्राम, कॉक्स बाजार, ढाका, जैसलमेर में गिराया गया है। इस तरह की वारदातों को ज्यादातर अंजाम देने वाले जो हैं वो अलग अलग जो मुस्लिम संगठन हैं वहां पर उनके कार्यकर्ता हैं। बांग्लादेश में होता ही ये है कि काफी बड़ी तादाद में बिहारी मुस्लिम्स हैं जो कि पार्टीशन के समय भारत से दौड़कर, बिहार से दौड़कर चले गए थे बांग्लादेश। ये लोग वहां पर जाकर बांग्लादेश की जो कल्चर है उसके साथ नहीं मिल पाए। इनके पुरखे तो हिंदी में ही बात करते थे, बिहारी में बात करते थे। इन लोगों ने जाके बांग्लादेश में बंगाली सीखी। 1971 की जंग तक ये लोग सब पाकिस्तान आर्मी के साथ थे और ये बिहारी मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग 1971 के युद्ध में भी जब एक तरफ मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान आर्मी के विरुद्ध लड़ रहे थे, ये बिहारी मुस्लिम्स जो हैं खास तौर से इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया। और अभी भी यही लोग हैं जो कि दंगा फसाद में सबसे आगे हैं। अभी जो मंदिर तोड़ी गई है, भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से एक क्लैरिफिकेशन मांगी थी। अब बांग्लादेश की सरकार ने रेस्पॉन्स में ये बताया कि ये मंदिर जो है उनकी रेलवे की जमीन पर बनी हुई थी। लेकिन बात यह है कि वहां जो हिंदू वॉलंटियर्स हैं उनका कहना है कि इस तरह की सरकारी जमीन पर या रेलवे की जमीन पर तो सैकड़ों मस्जिदें बनी हुई हैं, उन मस्जिदों को नहीं हाथ लगा रहे हैं। इसी तरह से इस मंदिर को जो तोड़ा गया है, एक तरीका होता है, नोटिस इशू किया जाता है, उसके बाद एक रिवाज के हिसाब से क्या मंदिर को मैसेजिंग क्या देने की कोशिश की जा रही है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है भारत को? बांग्लादेश में जो केयर टेकर सरकार है और उनके जो अलग अलग पॉलिटिकल घटक हैं वह चाहते हैं कि हिंदुओं को डरा के रखा जाए, क्योंकि हिंदू जो हैं हमेशा अवामी लीग की तरफ वोट देते रहे हैं, शेख हसीना की पार्टी को वोट देते रहे हैं। तो अभी बांग्लादेश में इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि वहां फरवरी के महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, अगले साल की फरवरी के महीने में। तो हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है ताकि अवामी लीग को कोई सपोर्ट ना मिले। दूसरी बात है कि बांग्लादेश में होता ऐसा है कि उनकी यहाँ पर जो ऐसे जमाते इस्लामी है, इन लोगों को 2-4% वोट ज्यादा मिल जाते हैं अगर ये हिंदुओं के विरुद्ध कोई बयान दें, कार्रवाई करें या हिंदुओं के ऊपर कुछ अत्याचार करें। तो वोट पॉलिटिक्स में ऐसे तो जो मुस्लिम पार्टीज हैं उनको मुश्किल से 8%, 9% वोट मिलते थे, लेकिन वो आशा कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई करके हिंदुओं के खिलाफ उनको इस बार 15%, 18% वोट मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही मानसिक संकीर्णता की निशानी है। अपने अल्प समय के फायदे के लिए ये बांग्लादेश में लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन क्षति पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप उस पाकिस्तान का सोचिए यूके देवनाथ जी, जिस पे खाने को कुछ नहीं है, जिस पर अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं है, अंदरूनी कलह कितना है, सियासी वहाँ पर हलचल कितनी तेज है, सियासी उठापटक वहाँ पर कितना चलता है, आवाम को आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं।
लेकिन आप समझिए कि आतंकी संगठनों को प्रॉपर फंडिंग जानी चाहिए भाई, उन पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आवाम भूखी मरती रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आतंकी संगठनों को पूरी फंडिंग जानी चाहिए। मनीषा जी, पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसका एक टूल किट है। उसके अनुसार उसको जब भी कहीं पर दंगे फसाद कराने होते हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, उन्होंने ऐसा ही कुछ टूल किट मालदीव्स में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की कि हिंदू विरोधी भावनाओं को जोर देने के लिए वो सबसे पहले तो वहां पर जो मुस्लिम एनजीओज होते हैं उसकी फंडिंग करते हैं। फिर वो वहां पर जो हिंदू मंदिर होते हैं या हिंदू स्कूल होते हैं उसके ऊपर आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अब दबाव बढ़ रहा है कि वो अगर पूजा पाठ करेंगे तो सिर्फ अपने घर के अंदर छुप छुप कर पूजा पाठ करें, बाहर सड़कों पर या सार्वजनिक स्थल पर पूजा ना करें। इसी तरह से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भी कई जगह पर टूल किट के हिसाब से आईएसआई ये कुनियोजित कर रही है कि जो मंदिर हैं उनको किसी ना किसी लीगल बहाने या इलीगल बहाने तुड़वा दिया जाए। हिंदुओं के जिस दिन त्योहार होते हैं, जन्माष्टमी, राम नवमी या अभी दुर्गा पूजा आने वाले हैं बांग्लादेश में, तो उनको वहां से बेदखल कर दिया जाए ताकि वो अपने हिंदू त्योहारों को ना मना पाए। तो एक बहुत ही टूल किट इन्होंने पश्चिम पाकिस्तान में भी किया, बांग्लादेश में भी कर रहे हैं कि जब हिंदू लोग अपने त्योहार मनाने के लिए बाजारों में या सार्वजनिक स्थल में जाके चंदा जमा करते हैं तो उनको वहां से भगा दिया जाता है। चंदा कलेक्शन पार्टी या और जो समझिए दुर्गा पूजा की जो कमेटी होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं जो वॉलंटियरली थोड़ा बहुत चंदा कलेक्ट करते हैं, तो इनको भगा दिया जाता है। तो भारत सरकार ने इसका एक नोटिस लिया है, नोटिस लिया है और दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाकर कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश की सरकार कड़े कदम ले। दिक्कत ये आ रही है कि वहां पे जो पुलिस है वो टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है। पुलिस के कांस्टेबल्स, एसएचओज हैं, उनका कोई वजूद नहीं है ग्राउंड पर। वो सब अपने घरों में रहते हैं, ड्यूटी पर नहीं आते डर के मारे, क्योंकि उनको ये गुंडई एलिमेंट्स जो हैं, धार्मिक कट्टरवादी गुंडई एलिमेंट्स, ये पुलिस वालों को पीट देते हैं। और बांग्लादेश में क्या केवल हिंदू आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, जो ऐसे इलाके हैं, उन्हीं को ही निशाना बनाया जा रहा है? बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको मजबूर किया जाता है कि वो अपने जैसे घेटो, अगर कोई हिंदू बांग्लादेश में आम जगह पर, आम आरडब्ल्यूए में या आम शहर में एक जमीन खरीदना चाहे, प्लॉट खरीदना चाहे, घर बनाना चाहे, उसको नहीं देते हैं। तो हिंदुओं को मजबूर किया जाता है कि सारे हिंदू जो हैं घेटोज में आ जाएं। यानी एक कोई पिछड़ा इलाका, स्लम एरिया, कोई गंदे नाले के पास एरिया, तो सारे हिंदू मजबूर होके वहीं पर किसी तरह से गुपचुप तरीके से रहते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हिंदू जो हैं वो बांग्लादेश की मेन स्ट्रीम से आस्ते आस्ते बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, अलग थलग हो रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी में जब इलेक्शन होगी तो जाहिर बात है, या तो अगर अवामी लीग को मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का तो वो पावर में आएंगे, और बीएनपी अभी बांग्लादेश में शायद जीतेगी इलेक्शन के बाद, क्योंकि जमात ए इस्लामी, एनसीपी, ये छात्र शिविर, इनके पास जमीनी पकड़ इतनी नहीं है। तो बीएनपी पावर में आएगी। बीएनपी भी कोई ज्यादा भारत समर्थित या हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए नहीं काम करती है। मतलब अगर जैसे कि आप इस पार्टी का नाम भी ले रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाती है या फिर अगर वो उसमें आती है, सत्ता में आती है, तो भी मतलब अब ये जो हालात है वो सुधरेंगे कैसे सर? ये तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि आगे अब बांग्लादेश की स्थिति पर रणनीति क्या होनी चाहिए फिलहाल? भारत सरकार ने लगातार ये कोशिश की है कि हम बांग्लादेश सरकार से जो बात करें, विदेश मंत्रालय के लेवल पर बात करें। हम कोई भी कोर्सिव यानी दबाव वाली पॉलिटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम कोर्सिव दबाव वाली पॉलिटिक्स या आर्म ट्विस्टिंग करेंगे बांग्लादेश के साथ, तो विदेश मंत्रालय का भी आकलन है जो कि सही है कि भारत विरोधी तत्व जो हैं वो इस मामले को उछाल देंगे और कहेंगे कि देखो भारत बांग्लादेश को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है।
तो विदेश मंत्रालय, हमारी जो हाई कमीशन बांग्लादेश में है, वो भी लगातार बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री के संपर्क में है। अच्छी बात है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अभी मात्र 3 दिन पहले ये बयान दिया है कि बांग्लादेश सब लोगों के मिलजुल कर रहने की जगह है। तो आर्मी चीफ जब बांग्लादेश के ऐसे बयान देते हैं, उसका मतलब है वो एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर बांग्लादेश के बारे में सोच रहे हैं, जैसा कि हमेशा रहा है 1971 के बाद, कि चाहे हिंदू हो या दूसरी माइनॉरिटीज हो, सबको सुरक्षित बांग्लादेश में रहने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। तो बांग्लादेश की आर्मी जो है एक मॉडरेटिंग यानी ठंडाई पहुंचाने वाला इंस्टीट्यूट फिलहाल दिखाई दे रहा है। जी नहीं, लेकिन आप आर्मी चीफ आप कह रहे हैं कि वो एक धर्म निरपेक्ष उनकी मैसेजिंग है कि वो ये चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें और बांग्लादेश जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है। लेकिन ये तो सम्मान कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आता है। आप आतंकी संगठनों की मदद लेते हैं, आप लश्कर तैयबा की मदद लेते हैं, जो कितनी बार तो हमने उनको धोया है पाकिस्तान जा जाकर, कितनी बार मारा है, कितने अंदर तक पहुँच उन्हें चोट दी है। लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरीके से मदद दी जाती है और फिर दूसरी तरफ आर्मी चीफ इस तरह का बयान दे रहे हैं, मतलब आप ये समझिए कि मुझे तो लगता है कि ये हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और फिर खाने के कुछ और, कि आप मैसेजिंग तो दे दीजिए वर्ल्ड वाइड की, देखिए बांग्लादेश ऐसा है, हम तो सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, लेकिन फिर अंदर खाने क्या हो रहा है वो तो सबको पता है। हाँ मनीषा जी, बांग्लादेश में हो ये रहा है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, कस्बे हैं छोटे छोटे, वहां पर पुलिस और आर्मी का कोई रोल है ही नहीं। वहां पे जो लोकल गुंडा एलिमेंट्स हैं, जो लोकल दबंग हैं, वही राज कर रहे हैं। तो इलेक्शन के बाद हम उम्मीद करते हैं कि अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, शेख हसीना को भी वापस देने का, जाकर इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा। फिर तो अवामी लीग वहां पर एक फिर से जो पहले वाला माहौल था जिसमें हिंदुओं को और दूसरी माइनॉरिटीज को संरक्षण, वो चालू हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा यूके देवनाथ जी? क्या ये इतना इजी होगा, इतना आसान होगा? अभी काफी मुश्किल लग रहा है। देखिए अगस्त का महीना चल रहा है और अभी तक बांग्लादेश में सिर्फ बीएनपी के जो अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई झूठा चार्ज लगाकर उनको जेल में भर दिया जाता है। शेख हसीना के ऊपर तो इस तरह के चार्जेस लगा दिए हैं, देशद्रोह के मामले और जेनोसाइड के मामले की, जैसे अगर वो बांग्लादेश में गई तो उनको तो एयरपोर्ट में ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, खालिदा जिया की पार्टी, भले ही वो थोड़ा भारत विरोधी हो, लेकिन वो काफी हद तक रूल बेस्ड पॉलिसीज को फॉलो करती रही है। भले ही वो हिंदुओं को सपोर्ट ना करे बीएनपी, लेकिन कम से कम गुंडई एलिमेंट्स को उन्होंने, जब भी उनका राज रहा है, गुंडई एलिमेंट्स को और जो कट्टरपंथी हैं उनको उन्होंने कंट्रोल में रखा है। आज भी बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी है वो बीएनपी को इलेक्शन में हराना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर बीएनपी पावर में आ जाएगी तो कट्टरपंथियों को या तो जेल में जाना पड़ेगा या कट्टरपंथियों को शांत हो जाना पड़ेगा, अच्छा सिटीजन बनना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी के इलेक्शन में अगर अवामी लीग नहीं तो कम से कम बीएनपी यानी बेगम खालिदा जिया की पार्टी पावर में आ जाएगी। उसके बाद जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चलेगा। अच्छा, इसमें आपने क्योंकि बांग्लादेशी मुस्लिम्स का भी जिक्र किया था, बिहारी मुस्लिम्स का आपने जिक्र किया था, क्या इसमें रोहिंग्याओं की किसी भूमिका को हम देख सकते हैं, ये जो बांग्लादेश में स्थिति चल रही है? हाँ मनीषा जी, बांग्लादेश में चाहे कोई भी पार्टी पावर में हो, कोई वो रोहिंग्या उसको पसंद नहीं करते हैं। बांग्लादेश में चाहे बीएनपी पावर में रहे, चाहे अवामी लीग पावर में रहे, या अभी मुस्लिम कट्टरबंदी जो पावर में है, ये तीनों ही एलिमेंट्स रोहिंग्यास को पसंद नहीं करते हैं। रोहिंग्याज बांग्लादेश में अनवेलकम है। इनको जब भी, जैसे ही ये बर्मा से बांग्लादेश घुसने की कोशिश करते हैं तो इनको खदेड़ दिया जाता है। बांग्लादेश में इस वक्त करीबन 20 लाख रोहिंग्याज हैं, जिनको की पुलिस ने गलियों से पकड़कर, शहरों से और कस्बों से पकड़कर, बे ऑफ बंगाल में 2 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे टापू, इन 20 लाख रोहिंग्यास को वहां पे टापू में स्लम बनाकर, बस्ती बनाकर वहां पे धकेल दिया। तो बांग्लादेश की जो सरकार है
बांग्लादेश के जो आम लोग हैं वो रोहिंग्यास को भी पसंद नहीं करते हैं, नाना कारणों से। सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें लगता है कि ये रोहिंग्या जो हैं ये सही मामलों में इस्लाम के फॉलोअर्स नहीं हैं। ये लोग बर्मा में रहते रहते दूसरी तरह के मुसलमान बन गए हैं। तो बांग्लादेश में रोहिंग्यास को भी घृणित या नीची नजरों से देखा जाता है। मतलब अंदरूनी, पुलिस उनको पकड़ के ले ये जाती है। कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार नहीं है, बल्कि अंदरूनी तौर पर ही वो अपने लोगों के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं। जी हाँ, क्या होता है कि ये रोहिंग्यास कौन है ये समझना पड़ेगा। जब अंग्रेज लोग आज से 300 साल पहले यहाँ पर आए तो किंग ऑफ बर्मा के साथ जब युद्ध हुआ आज से 200 साल पहले, तो वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अंग्रेजों ने बड़ी तादाद में बांग्लादेश के गरीब मुसलमानों को लेकर बर्मा के रखाइन प्रांत में बसाया। जैसे अंग्रेज लोग काफी बड़ी तादाद में भारतीयों को भी विदेश में ले गए थे। हम जानते हैं ये 4-5 देशों का नाम, जहां आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले अंग्रेज लोग भारतीयों को लेके गए थे, बिहार से, यूपी से, बंगाल से। तो इसी तरह से अंग्रेज लोग बांग्लादेश से गरीब मुस्लिम्स को पकड़कर बर्मा के रखाइन प्रांत में ले गए थे बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, और ताकि उनको किंग ऑफ बर्मा से लड़ने के लिए एक लॉयल सपोर्ट बेस मिल जाए। अब हुआ क्या है कि पिछले 300 साल, 200 साल, 100 साल में ये जो रोहिंग्याज हैं, जिनको जो कि ओरिजिनली बांग्लादेशी हैं, ईस्ट पाकिस्तानी है, यानी भारतीय मुसलमान है, बंगाली मुसलमान है, 300 साल, 200 साल में, 100 साल में इनमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। ये होता ही है। अब भारत से भी जो मुसलमान, जो हिंदू फैमिलीज 20 जनरेशन पहले या 30 जनरेशन पहले, यानी 200 साल पहले विदेशों में चले गए थे, थोड़ा बदल गए हैं। आप उनसे बात करेंगे तो ठीक उनको ठीक लगता नहीं कि वो हिंदू हैं। तो लेकिन ये रोहिंग्यास को इसी कारणों से बांग्लादेश में जीरो वेलकम है। बांग्लादेश में अगर वो आते हैं तो पुलिस पकड़कर उनको खदेड़ देती है। उनके लिए खुली जेल बनाई हुई है टापुओं में, और ये टापू जो है वहाँ ना खाने का सामान है, ना पीने का पानी है, ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन नहीं है। बस वहाँ इन लोगों को जानवरों की तरह बंद कर देते हैं, और इन लोगों को वहां से खदेड़ कर बांग्लादेश कोशिश करता है कि ये वापस चले जाए बर्मा में। क्या कोई इसका सॉल्यूशन है? क्या सरकार को इस पे डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना सही है? क्या नीति क्या कहती है, रणनीति क्या कहती है? मतलब अगर मैं पॉलिसीज की बात करूं तो क्या डायरेक्ट एक इंटरफेरेंस भारत की ओर से हो सकता है कि आप ये क्या कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, मंदिर तोड़ रहे हैं, आप उनकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं? देखिए, भारत सरकार विदेश मंत्रालय बांग्लादेश सरकार से बात कर रही है, सख्ती से भी बात कर रही है। इससे ज्यादा दबाव डालना फिलहाल उचित नहीं है, क्योंकि आकलन यह है कि आज से 6 महीने बाद जब वहां इलेक्शन हो जाएंगे तो मामला आस्ते आस्ते ठीक ठाक हो जाएगा। अगर देखिए, अगर ये आतंकवादी और ये रूढ़िवादी और कट्टरपंथी ये भी अगर पावर में आ जाएंगे इलेक्शन के बाद, तो ये भी नरम पड़ जाएंगे, क्योंकि फिलहाल ये अपनी कट्टरपंथी भावनाओं को इसलिए सामने ला रहे हैं ताकि इनको वोट मिल जाए। कि होता क्या है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पर कट्टरपंथी जो लोग हैं, ये अगर हिंदू विरोधी या भारत विरोधी बयान देते हैं या कार्रवाई करते हैं, भारत के विरोध कार्रवाई करते हैं, हिंदुओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, तो इनको वोट मिलते हैं। तो अपने वोट, तो ये जो जब इलेक्शन जीत जाएंगे फरवरी में, समझे जीत गए, ऐसे तो चांस कम है, तो उसके बाद इनको ये जो इस तरह की जो काले वाले गंदे वोट जो ये अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तलब, वो इच्छा चली जाएगी, वो डराने धमका के आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना विचार साझा करने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।